महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय पर हिंदी सिनेमा में अनेक फिल्में बनी हैं, जिनमें उन पर होने वाले अत्याचार, प्रताड़ना, रूढ़िवादी सोच और पितृसत्तात्मक समाज जैसे मुद्दों को उठाया जाता रहा है। अब इनकार यानी कार के अंदर आधुनिक समाज में व्याप्त पुरुषों की उसी रूढ़िवादी सोच और मानसिकता को दर्शाया गया है। क्या है इनकार की कहानी? जेल से छूटा ऋषि मनीष झंझोलिया अपने बड़े भाई यश संदीप गोयत साथ देवी मां के मंदिर से दर्शन करके निकलता है। उनके साथ उसका मामा सुनील सोनी भी है। अपनी गाड़ी खराब होने के बाद बंदूक की नोक पर मामा सुनील सोनी एक गाड़ी को रोकता है। रास्ते में उनकी जिंदगानी से परिचित होते हैं। रिची ने अपनी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड को चाकू घोंपा होता है। लड़का अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है। मामा रिची को किसी पुरानी फैक्ट्री में ठहराने जा रहा है। इस दौरान दिनदहाड़े वे बस स्टॉप से साक्षी कृतिका सिंह का अपहरण कर लेते हैं। साक्षी छोड़ने के लिए मिन्नतें करती है, पर वे लोग पसीजते नहीं। क्या वह उनके चंगुल से निकल पाएगी? कहानी का मूल बिंदु यही है। कैसी है इनकार? बतौर निर्देशक हर्षवर्धन की यह पहली फिल्म है। साक्षी के अपहरण के बाद रिची, यश और मामा की आपसी बातचीत एक सभ्य लड़की के लिए किसी सजा से कम नहीं। वे दृश्य रोंगटे खड़े करने वाले हैं। रास्ते में यश और रिची के बीच आपसी झड़प, मामा का झल्लाना, शहरी लड़कियों के प्रति मनगढ़ंत और दकियानुसी सोच, लड़की के रंग पर टिप्पणी जैसे प्रसंगों से रूढ़िवादी समाज की झलक मिलती है। इसमें ऑनर किलिंग के मुद्दे को भी छूने का प्रयास हुआ है। यह तीनों पात्र पितृसत्तात्मक समाज के वे लोग हैं जो मंदिरों में देवी की पूजा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में महिलाओं को सिर्फ उपभोग की चीज समझते हैं। वे कई बार कहते हैं, हमें कौन सा शादी करनी है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार की एक सबसे बड़ी वजह यह रूढ़िवादी मानसिकता ही है। बच्चों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता। यश के किरदार में ठहराव नजर नहीं आता है। कभी लगता है कि उसे साक्षी से सहानुभूति है, अगले ही पल उसकी घिनौनी सोच सामने आ जाती है। मध्यांतर से पहले रिची, यश और मामा की आपसी बातचीत और आचार विचार देखकर नफरत होती है। हालांकि परीक्षा के लिए निकली साक्षी जब वहां नहीं पहुंचती तो न उसके घर से कोई फोन आता है, न ही उसके दोस्तों का। ड्राइवर पूर्व कांस्टेबल होने के बावजूद कोई तिकड़म करने की कोशिश नहीं करता। चाकू से मारे गए लड़के के मरने की खबर के बाद रिची की जमानत रद्द होने का कोई जिक्र नहीं आता। यहाँ तक कि जब बस स्टॉप से साक्षी को अगवा किया जाता है तो बगल में खड़ी महिला कांस्टेबल से लेकर कोई वहां मौजूद कोई भी शख्स उफ तक क्यों नहीं करता। इन पहलुओं के जवाब कहानी में नहीं मिलते। कलाकारों में मनीष ने बेहतरीन काम किया है। बिगड़ल बेटे से लेकर नशेड़ी के पात्र में वह अपनी अदायगी से नफरत बटोरने में सफल होते हैं। लेखन स्तर पर ऋतिका सिंह के पात्र पर ज्यादा काम करने की जरूरत थी। अचानक से वहशी लोगों के हाथों में फंसी साक्षी के दर्द और छटपटाहट से थोड़ी देर सहानुभूति होती है। फिर भी उसकी संवेदनाओं को आप पूरी तरह महसूस नहीं करते, लेकिन क्लाइमैक्स झकझोरने वाला है। यश के किरदार में संदीप गोयत जंचते हैं। वह इससे पहले शिक्षा मंडल वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं। ड्राइवर की भूमिका में ज्ञान प्रकाश का अभिनय सराहनीय है। ज्यादातर हिस्सा कार में होने के बावजूद मिथुन गंगोपाध्याय की सिनेमेटोग्राफी लुभाती है। एक दृश्य में रिची कहता है कि कोई उसकी बहन के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, फिर दूसरों की बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों? यह सोचे तो शायद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आए। प्रमुख कलाकार ऋतिका सिंह, मनीष झंझोलिया, संदीप गोयत, सुनील सोनी, ज्ञान प्रकाश। निर्देशक हर्षवर्धन।